नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे बीएससी के मैथ्स के सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के नाम के बारे में जानकारी करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर में है, किस किस प्रकार का आपका सिलेबस है, उसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताएं कि जैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जब बीएससी सेकेंड ईयर में आएंगे तो उनको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, कौन कौन से बुक्स उनके होंगी, कितने उनके पेपर होंगे, इस सभी की जानकारी हम उनको आज देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मैथ्स के आपके टोटल 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? मैथ्स के टोटल आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें सबसे पहले आपके जो पेपर रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला पेपर रहेगा आपके अमूर्त बीजगणित। सबसे पहला पेपर आपके रहेगा अमूर्त बीजगणित, यानी जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। दूसरा आपके जो पेपर रहेगा, ये फर्स्ट पेपर रहेगा आपके। दूसरा जो आपके पेपर रहेगा वो रहेगा अवकल समीकरण। दूसरा पेपर आपके रहेगा अवकल समीकरण का, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा जो आपके पेपर रहेगा वो 2 बुक्स से मिलकर के बनेगा। उन 2 बुक्स में आपके एक तो आएगी स्थिति विज्ञान, दूसरी आपके आएगी गति विज्ञान। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि आपके जो मैथ्स है सेकेंड ईयर में जो काम आने वाली मैथ्स है उसके सिलेबस में आपके 3 पेपर आएंगे। उन 3 पेपर में आपको टोटल 4 बुक्स कवर करनी है। इन 4 बुक्स में आपके सामने सबसे पहली जो बुक आएगी, जो सबसे फर्स्ट पेपर को कवर करेगी, उस बुक का नाम आपको पता चलेगा अमूर्त बीजगणित। दूसरी जो बुक आएगी वो आपके आएगी अवकल समीकरण। इसके बाद में जो तीसरा पेपर होता है उस तीसरे पेपर में आपको 2 बुक्स पढ़नी होंगी और उन 2 बुक्स के नाम है स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बीजगणित को हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, अवकल समीकरण को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और स्थिति विज्ञान को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और गति विज्ञान को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। इस प्रकार की ये आपके चारों बुक्स रहेंगी। इन चारों बुक्स के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या क्या पार्ट हैं, आपको इनमें कौन कौन से पार्टों को जानना है और कौन कौन से पार्टों को सीखना है। सबसे पहला जो आपके अमूर्त बीजगणित है ये आगे जाकर के 2 पार्ट में बट जाएगी। एक आपके आएगी ग्रुप थ्योरी, और दूसरा आपके आएगी रिंग थ्योरी। एक बुक आपके आएगी ग्रुप थ्योरी, जिसे हम बोलेंगे समूह सिद्धांत। इस बुक का नाम आएगा समूह सिद्धांत। और दूसरा जो रिंग थ्योरी आएगी, इस बुक का नाम आएगा वलय सिद्धांत। तो आप यहाँ ये बुक के 2 पार्ट हैं, ये बुक एक मिला करके एक ही बुक में ये आएंगे। इस एक बुक में ये 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट तो आपके पास आएगा ग्रुप थ्योरी और दूसरा पार्ट आएगा आपके पास रिंग थ्योरी। इन 2 पार्ट को मिला करके आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित का निर्माण होगा। यहाँ पर इस प्रकार की अलग अलग बुक्स नहीं होंगी, एक ही बुक्स में ये 2 पार्ट रहेंगे और इन 2 पार्टों को मिला करके आपके एक पेपर बनेगा और उस पेपर का नाम रहेगा अमूर्त बीजगणित। अब सबसे पहली बात ये है कि हम जो ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे और जो रिंग थ्योरी पढ़ेंगे उनमें क्या क्या आएगा, वो कैसी बुक्स होंगी, उनके हमें कैसी तैयारी करनी होगी, किस प्रकार से वो करना हो, उनका हल करना होगा कि हमें वो अच्छे से नंबर कवर कर सकें। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी ये दोनों जो बुक्स हैं ये आपके
थ्योरी की बुक्स रहेंगी, यानी आपको इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना होगा। अब इन थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या होगा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये दोनों ही बुक आपके लिए सुनने में एकदम नई हैं। आपने पहले इन बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इनमें जो टॉपिक्स आने वाले हैं उन टॉपिक्स की आपकी जानकारी होनी चाहिए। कि जैसे ग्रुप थ्योरी में आपके पास आएगा, सबसे पहला टॉपिक आएगा ग्रुप, आप उसके बाद में आपके पास टॉपिक आएगा ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में आपके पास टॉपिक आएगा नॉर्मल सब ग्रुप, फिर आपके पास आएगा टॉपिक सब ग्रुप, एक आएगा नॉर्मल सब ग्रुप। इस प्रकार से आपके पास इसमें टॉपिक्स आएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की, उसके बाद में हम बात करेंगे सब ग्रुप की, उसके बाद में हम बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की, उसके बाद में इस प्रकार से आगे चलते हुए इसकी अन्य शाखाएं भी विभाजित हो जाएंगी। मेन तौर पे आप इन टॉपिक्स को इस थ्योरी बुक में पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है आपके पास रिंग थ्योरी है, उस बुक में आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। एक टॉपिक आपके पास आएगा रिंग, यानी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि रिंग है क्या, ये क्या काम करती है, इसका यूज़ किस प्रकार होता है, इसको कहाँ यूज़ में लिया जाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रिंग में दी जाएगी। दूसरा आएगा आपके सब रिंग, इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। रिंग इसकी दूसरी विभाजित वलय, उपवलय कह सकते हैं, तो ये दूसरा आपके पास आ जाएगा सब रिंग। उसके बाद तीसरा जो आपके पास आएगा वो इस प्रकार से आएगा फील्ड, आप जानकारी करेंगे फील्ड के बारे में। फिर नॉर्मल सब रिंग, इसी प्रकार से इसके भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ इन बुक्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अगली बात आती है आपके पास में अवकल समीकरण की, कि अवकल समीकरण क्या होगी, इसमें हम किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसमें हमें क्या क्या हल करना होगा। सबसे पहले अवकल समीकरण, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन जैसी सामान्य विधियां करनी होंगी। अब सबसे पहले आपके पास आएगा, एक तो आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये सिखाना होगा कि अवकल समीकरण होती क्या है, इसकी घात, इसकी कोटि यानी इसकी पावर, इसके डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा टॉपिक आएगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम घात एवं प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। ठीक है, इसको लेते हुए आपको अपने चैप्टर सॉल्व करने हैं। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आएगा वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, यानी उच्च घात की अवकल समीकरण के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। और इसमें अन्य जो टॉपिक आएंगे उसमें आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आप किसके बारे में बात करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जब हम अवकल समीकरण के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स देख पाएंगे। अवकल समीकरण में आपके पास आएंगे, जैसे सबसे पहले जब इंट्रो करेंगे आप, तो इंट्रो में आपके पास आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये बताएंगे कि किस प्रकार की इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसकी पावर और इसकी डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस चीज के बारे में आप क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार आप इसको आगे जब बढ़ाते जाएंगे तो आगे बढ़ाने पर आपके पास आएगा डिफरेंशियल और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। क्या, हायर डिग्री, यानी सबसे पहले हमने इंट्रो पढ़ा कि अवकल समीकरण होती क्या है, इसकी घात, इसकी कोटि के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि अवकल समीकरण में प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाएगा। उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण की प्रथम कोटि
एवं उच्च घातों को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इनको आगे हल करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। यानी रैखिक अवकल समीकरण के बारे में हम जानकारी करेंगे कि ये क्या होती है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसको किस प्रकार से हल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, आपके इस अवकल समीकरण की बुक में मिलेगी। तो देखिए मैथ्स ने आपको क्या क्या सिखाया, एक बुक में आपको पूरी थ्योरी सिखाई, दूसरी जो उन्होंने बुक कवर की वो ऐसी बुक है जिसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। यानी एक बुक आपके थ्योरी के पार्ट को कवर कर रही है और एक बुक आपको पूरी कैलकुलेटिव मिल रही है, यानी जहां पर आपको हर एक सवाल को कैलकुलेशन के थ्रू आउट ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो थर्ड बुक आती है वो आती है स्टैटिक्स और डायनामिक्स की, यानी स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान की। क्या होते हैं स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान? कुछ टॉपिक तो ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स का है, हाँ जी, ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक है। आपके स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हैं? ऐसे टॉपिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक्स जो स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान में आएंगे वो आपके सामने आएंगे। अब देखिए गति विज्ञान में आप किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे? गति विज्ञान में आप बात करेंगे वेग की, त्वरण की, बल के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय त्वरण, केंद्रीय बल के बारे में बात करेंगे, घर्षण के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आप किस में बात करेंगे? गति विज्ञान के इस टॉपिक के, इस बुक के में बात करेंगे। यानी गति विज्ञान जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? वेग, त्वरण, बल, केंद्रीय बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, इन सब चीज़ों के बारे में, गुरुत्वीय केंद्र, इन सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ बात करेंगे? गति विज्ञान में बात करेंगे। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी बुक आएगी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार जब हम हमारे थर्ड पेपर को देखते हैं तो थर्ड पेपर में हमारे पास दो बुक्स हमें पढ़नी होंगी, एक तो स्थिति विज्ञान पढ़नी होगी और एक गति विज्ञान पढ़नी होगी। इन दोनों के टॉपिक मैं मिक्स रूप से आपको बता रही हूँ कि आप इनमें मेनली जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या क्या होंगे और किस किस प्रकार के वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी बात की थी कि आपको इन दोनों बुक्स में वेग दिखाई देगा, त्वरण दिखाई देगा, बल दिखाई देगा, गुरुत्वीय केंद्र दिखाई देगा और इसके साथ साथ में आपको क्या दिखाई देंगे? और आप जो टॉपिक्स देखेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे संघट्ट देख पाएंगे, प्रक्षेप पे देख पाएंगे, प्रोजेक्टाइल्स, प्रक्षेप से देख पाएंगे, संघट्ट, प्रक्षेप, वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य, आप देख पाएंगे कार्य, ऊर्जा एवं आवेग। तीनों विमाओं में बल, तीनों विमाएं आपकी, तीनों विमाएं जानते ना, तीनों विमाओं में बलों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपके ये जो टॉपिक आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यानी इस टॉपिक में आप फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हल करेंगे, जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, गुरुत्वीय केंद्र हुआ, संघट्ट हुआ, प्रक्षेप्य हुआ, कल्पित कार्य हुआ, कार्य ऊर्जा एवं आवेग हुआ, तीनों विमाओं में बल हुए, स्थायी एवं अस्थायी संतुलन हुआ, बलों पर लगने वाले प्रतिबंध हुए। मैंने ये वो टॉपिक यहाँ पर लिखे नहीं, मैं उन टॉपिक के बारे में आपको ऐसे ही जानकारी दे देती हूँ कि बलों पर लगने वाले प्रतिबंध हुए, तीनों विमाओं में स्थायी एवं अस्थायी, तीनों विमाओं में बल हुए, स्थायी एवं अस्थायी संतुलन हुए, गुरुत्वीय केंद्र, सामान्य कैटेनरी और घर्षण, फ्रिक्शंस जो हमारे होते हैं, इनके बारे में, बलों का संतुलन करने के लिए जो हमें प्रतिबंध लगाने होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने इलास्टिक पढ़ी है, इलास्टिक वगैरह के बारे में आप जानते हैं, तो प्रत्यास्थ डोरी और
इन सब के बारे में हम यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो ये आपके पास इस प्रकार की आपके बुक्स रहने वाली हैं। तो हमने यहाँ आज बात की थी कि हमारे पास मैथ्स की 3 पेपर होंगे, उन 3 पेपर में हमारे पास 4 बुक्स होंगी। 4 बुक्स के हमारे पास नाम कुछ इस प्रकार से रहेंगे, अमूर्त बीजगणित जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलेंगे, अवकल समीकरण जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। थर्ड जो पेपर होगा वो हमारी 2 बुक से मिलकर के बना होगा, जिसे हम स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान बोलेंगे। अमूर्त बीजगणित जो होगी वो हमारे 2 टॉपिक्स, 2 पार्ट्स को कवर करेगी, जिसमें एक ग्रुप थ्योरी आएगा और एक कौन सा आएगा, रिंग थ्योरी आएगा। इन पार्ट्स को कवर करते हुए फिर आगे आपके पास ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के टॉपिक्स के बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। फिर जब आप अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रथम घात, प्रथम कोटि, उच्च घातों की, उच्च कोटि की समीकरणों, अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में क्या प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थिति और गति विज्ञान में आप फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों को के बारे में बात कर पाएंगे, जैसे वेग, त्वरण, बल, गुरुत्वीय केंद्र, घर्षण, तीनों विमाओं में बलों के बारे में जानकारी, बलों पर लगने वाले प्रतिबंधों की जानकारी, संतुलन एवं असंतुलन के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कार्य, ऊर्जा, आवेग, कल्पित कार्य, प्रक्षेप्य, संगत, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कर पाएंगे, जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी इन बुक्स के नए टॉपिक के साथ। हम सबसे पहले यहाँ पर अमूर्त बीजगणित की बुक शुरू करेंगे, जिसका हम पहला पार्ट लेंगे ग्रुप थ्योरी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक काम देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है कि मैंने इन बुक्स के बारे में जानकारी बताई है, इनके टॉपिक्स के बारे में जानकारी बताई है, तो आप सबसे पहले अपनी बुक से परिचित हुइए और उसके बाद में जब हम ये शुरू करेंगे अमूर्त बीजगणित, तो हम इसमें पहला टॉपिक लेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम बात करेंगे ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आपको जो काम करके रखना है वो ये है कि अपनी बेसिक को तैयार करके रखना है, एक बार उसका रिविज़न लेना है। यानी आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट ईयर में भी नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा है, नंबर थ्योरी एक बुक पढ़ी है पूरी, तो आपको अपने नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है और उस नंबर सिस्टम से हमारे यहाँ पर ग्रुप थ्योरी की बुक को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला ये जो मैंने आज आपको काम दिया है, इस काम को करके रखिएगा, अपने नंबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिएगा और उसके बाद में हम एक बार आपके साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, इसी के साथ आज के यहाँ आपके बुक के इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। नए टॉपिक में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।